हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 15 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 9 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें इरेशनल और रैशनल नंबर्स को कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है ये सीखना है। ठीक है, तो हमें पता है जैसे 20 + 15 कितना होता है, 35 होता है ना। अगर 20 में से 15 माइनस कर दे तो 5 होता है। तो यहाँ पे जो 20 और 15 है ये दोनों क्या है, दोनों रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं जीरो को छोड़कर, ठीक है, दो रेशनल नंबर्स को, तो हमें क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर ही मिलता है। दो रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, मतलब उनको माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं दो रेशनल नंबर्स का, तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इरेशनल नंबर्स का कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे आपका 8√3 + 7√2 एंड 5√3 - 3√2। तो यहाँ पे आपको इनको ऐड करना है और यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, इधर आपका एंड का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसके बीच में भी प्लस लग जाएगा। तो अब इसमें से क्या क्या प्लस हो सकता है, ये देखो आपके पास यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इनमें √3 कॉमन निकलाएगा, √3 बाहर कॉमन आ गया, बचा 8 + 5। ठीक है, 8 + 5, √3 बाहर कॉमन आ गया। इसी तरीके से 7√2 और -3√2, √2 क्या हो जाएगा, कॉमन निकल गया बाहर, और 7 - 3 बचा है। ठीक है, 7 - 3 कितना होता है, 4, 8 + 5 कितना होता है, 13। तो क्या आंसर आया हमारा, 13√3 + 4√2। तो इसी तरीके से हम दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो टर्म्स है वो 2√3 और 3√2 हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते आगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे √3 है, इसके पीछे √2 है, तो बेशक इनके बीच में प्लस लिखा हो, आप इनको प्लस नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो सेम होंगे, और ना हम इनको जैसे ये सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे √2 है। ठीक है, 2√2 है, प्लस में 6√2 है। यहाँ पे जो √2 है, दोनों में √2 है, तो ही आप इनको ऐड कर सकते हो, ये 8√2 हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक √2 है और एक आपके पास √3 है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हमें सॉल्व द फॉलोइंग। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब आप बताइए, यहाँ पे 25√2 + 6√2 कितना होता है। कुछ नहीं सॉल्व करना, इसमें बस सिंपल वैल्यू रखनी है। कितना होता है, 25 + 6 कितना हो जाएगा, 25 + 6 हो जाता है 31। तो 31√2 आ गया। ठीक है, 31√2 आ गया। अगला है 7 - √23 + √23। तो यहाँ पे √23 और 23 कट गया है ना, कैंसिल हो गया, क्या बचता है, सिर्फ 7 बचता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे 2 है। उसके बाद आगे देखो, 7√11 - 3√11, दोनों के पीछे √11 है, तो हो सकता है माइनस। ठीक है, 17 में से 3 माइनस गए तो कितने हो गए, 14। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 14√11 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब फोर्थ देखो, 2√2 + 5√3 -2√2 और -3√3। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे जो √2 वाले उनको एक साथ लिख दो, ये हो जाता है 2√2 + 5√3। साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये हो गया -रूट और प्लस हो गया अंदर ये। ठीक है, ये आ जाता है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2√2 और -√2, एक √2 बचा। ठीक है, और यहाँ पे 5 + 3 कितना होता है, 8√3 बचा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया मेरा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ √2 + 8√3, ये मेरा आंसर है। क्लियर है, ये क्या है आपका 8 है। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट और अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना तो कर सकते हो। जो सेम रूट है उनको ही आप सिर्फ ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका ट्राई योर सेल्फ। अब चलिए इसको हटा देती हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप अगर अब मल्टीप्लाई, ये तो हो गई आपकी सब्ट्रैक्ट और ऐड की बात हो गई थी, तो अब वो करना आ गया आपको। अगर सेम है रूट तो ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या रूल है, जैसे 3 × 5 15 है। ठीक है, दो अगर आपने रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको रेशनल नंबर ही मिला। उसके बाद 1.2 × 6 7.2, 1.2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q फॉर्म में लिख सकती हूँ 1.2 को, बिल्कुल कर सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दिया, p/q फॉर्म में हो गया ना ये, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है,
इंटू जो 6 है, 6 तो रेशनल नंबर है ही, हमारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। 7.2 ये भी रेशनल नंबर आया है। फिर 64 डिवाइडेड बाय 4 16 होता है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। 4.2 को डिवाइड किया, वो भी रेशनल नंबर है। तो मैंने देखा जब मैं इर्रेशनल नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को इर्रेशनल नंबर, मेरे को सिर्फ रेशनल नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। तो हमने जो प्रोडक्ट है इनको ऑब्जर्व किया, जो क्वोशिएंट है रेशनल नंबर का इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स को। जैसे यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई रूट 3, देखो अब रूट अलग अलग हो गई, 2 रूट है और 3 रूट है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट 1 कर दो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। रूट 6 हो गया। रूट 6 क्या है? रूट 6 इर्रेशनल नंबर है। रूट 2 और रूट 3 क्या है? रूट वाले सारे नंबर जो प्राइम वाले रूट्स हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये मैंने आपको बताया था इर्रेशनल है। तो रूट की जो वैल्यू है वो इर्रेशनल है। तो जो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आया है? इर्रेशनल नंबर ही आया है। उसके बाद यहाँ पे रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे क्या आया है? 2 इज रेशनल नंबर। यहाँ पे रूट 2 तो क्या था? ये दोनों तो इरेशनल थे, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास? रेशनल आया, ठीक है। तो ये क्या है? 2 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 5। इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? 3 रूट 2, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ भी करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5। इसके बाद यहाँ पे 3 के साथ भी 3 रूट थ्रू 3, ठीक है। उसके बाद हम इसको 5 के साथ भी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई मेरी? 3 रूट 2 माइनस 2 5 जा माइनस रूट 10 प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 5 जा माइनस रूट 15, ये वैल्यू आई मेरी। ये कैसी वैल्यू है आपकी? रैशनल है या इरेशनल? इतने सारे रूट्स आपको अलग से दिख रहे हैं, कैसी वैल्यू है? इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो कैसी वैल्यू आई? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है आपका 3 रूट 3 डिवाइड करना है 3 रूट 3 से। तो यहाँ पे ये डिवाइड करना है, मतलब इसको नीचे लिख लिया रूट 3 को, रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या आया? 3 आया। तो जब मैंने दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो मेरा क्या आया? रैशनल नंबर आ सकता है। लेकिन रैशनल में ऐसे नहीं था। रैशनल में अगर हम दोनों रैशनल नंबर्स ले रहे हैं तो मुझे आंसर भी रैशनल ही मिल रहा है, लेकिन इरेशनल में ऐसा नहीं है। अगर दोनों इरेशनल ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है इरेशनल ही मिले, रैशनल भी मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन, इससे हमें ये पता लगता है। नेक्स्ट है रूट 10 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, 10 बाई 2 क्या होता है? रूट 5 आ गया। रूट 5 भी क्या है आपका? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स है इस क्वेश्चन के। ये भी हो गया क्लियर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। आज के जो हमारे क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी गेट एन इरेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर? क्या हम 2 रैशनल नंबर्स को, यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इरेशनल मिल सकता है? नहीं, 2 रैशनल को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे नो, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे है कि मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। आंसर भी क्या आया मेरा? रैशनल नंबर ही आया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या लिख दोगे आप? नो। सेकेंड है, कैन वी गेट अ रैशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल? 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके रैशनल मिल सकता है? यस, बिल्कुल मिल सकता है। जैसे रूट 2 क्या है? इरेशनल है। रूट 2 क्या इरेशनल है? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 हमें रैशनल मिला है, तो बिल्कुल मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये सेकेंड है उसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। अब चलिए थर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग, ये आपके जो 6 पार्ट है, ठीक है, ये 6 पार्ट्स है। इन 6 पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इनको। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का मैंने आपका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नो, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यस आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट दिए हुए हैं, सबको सॉल्व करेंगे। पहला आपका पार्ट है क्या? रूट 10 और रूट 5, ठीक है। रूट 10 और रूट 5 आपको दिया गया है, तो इनको मैं एक रूट के अंदर लिख लूँ, है ना। तो कैसे लिख सकती हूँ? 10 मल्टीप्लाई 5। अब 10 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 से 10 होता है ना, ठीक है। तो मैंने 10 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5, और 5 आपका था ही। अब आपके पास 2 है अंदर 5, ठीक है। अगर 2 अंदर है रूट के, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 है, ठीक है। इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ। अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ 1,
बाहर निकालती हूँ अंडर रूट से, तो 2 का जो पेयर है वो बाहर निकल सकता है, ठीक है। जो 2 का पेयर है वही बाहर निकल सकता है, ये आपको पता होगा ना। तो 5 है, 2 बार है, तो 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा सिर्फ √2। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 5√2। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है 3 + √3, 3 - √3। ये तो आइडेंटिटी होगी a + b a - b, है ना। a + b और a - b क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, वर्ग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। √3 का क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो 9 - 3 कितना होता है 6 हो गया। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, क्लियर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है आपके ए और बी पार्ट हो गया पूरा। सी और डी पार्ट देखो, सी पार्ट है आपका √6 × √3 + 2। इसको सॉल्व करो। इसको एक बार पहले इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। पहले एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसको इसके साथ करेंगे, ऐसे ही करते, यही रूल होता है ना। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 3, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√6, ठीक है। तो 6 × 3, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 3 कितना होता है 6 होता है ना। तो 2 3 लिख दिया। अब 2 3 आ गई, तो 1 3 को मैं बाहर निकाल सकती हूँ, है ना। 2 जब पेयर होता है ना, जब 2 होते हैं तब वो जब बाहर निकालते हैं तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अंदर आ गया √2, इधर ये आपका है ही 2√6। ये हो गया आपका सी पार्ट, क्लियर, ये हो गया आपका सी पार्ट। डी पार्ट देखो, √15 / √5। तो यहाँ पे दोनों का डिवाइड है, देखो √15 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये √5 है। दोनों को एक अंडर रूट लगा दिया मैंने, 15/5 आ गया, 5 से कट गया 3 आया, क्या आंसर आ गया मेरा √3 आंसर आ गया, ठीक है। बस ये छोटा सा था मेरा डी पार्ट, क्लियर। तो सी और डी पार्ट भी होता है, चारों पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं हमारे ई और एफ पार्ट पे। ई और एफ पार्ट क्या है, ई है हमारा √7 × √21। यहाँ पे 21 है, 21 को मैं लिख सकती हूँ 7 3 21 होता है ना, 21 होता है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 बार 7 हो गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ √3 बचा। ये आपका आंसर है, ये हो गया आपका ई पार्ट, ठीक है। एफ पार्ट देखो, 18 √15 - 6 √3। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या है 18 √15 है, नीचे क्या हो गया 6 √3 है, 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे तो बचा 3, और फिर 3 5 15 होता है, यहाँ पे क्या बचा √5, ठीक है। क्योंकि जो √15 और √3 था उसको मैंने पूरा एक अंडर रूट के नीचे कर दिया, फिर 3 से 15 कट गया 5 पे, तो √5 आ गया, और 18 कट गया 6 से 3 आ गया, क्या आंसर आ गया 3√15, ठीक है। ये हो गया आपका ई और एफ पार्ट। तो ये आपके 6 पार्ट गिवन थे आपके कौन से क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे के, आपके जितने 6 के 6 पार्ट थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।